इसे जिसने भी डिजाइन किया वो इससे 8 घंटे काम करके दिखाए। पीटरसन की कंपनी एक दिन ऐसी ड्रिल और दूसरे टूल्स बनाएगी जो कंस्ट्रक्शन में तहलका मचा देंगे, और ये कंपनी साल के 5 अरब डॉलर्स कमाएगी और बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। लेकिन आज उनकी हालत खस्ता है। उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गलतियां देखी और देखा उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। वो लगातार बेहतर टूल बनाने के बारे में सोचा करते जिससे उनका काम आसान हो जाए। वो अमेरिका में एक बिजनेसमैन के सिंबल की तरह थे। वो नौजवान हैं, क्रिएटिव हैं, उनमें जोश है, वो मौका देखते हैं, जरूरत देखते हैं और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसे दाईं ओर से थोड़ा ऊपर लो। हाँ ठीक है। साल 1914 तक पीटरसन बेसबॉल को पीछे छोड़ चुके थे और अब उनका ध्यान एक नए पैशन पर था। अब ठीक है, परफेक्ट है। ऐसे टूल्स बनाना जो हर किसी के काम को आसान कर दे, जैसे वो खुद थे, सिंपल। तब तक डेकर ने ब्लैक को यकीन दिला दिया था कि वो टेलीग्राफ का काम छोड़ सकते हैं और जोखिम उठाते हुए साथ मिलकर एक मशीन शॉप खोलेंगे। ये देखकर सच में बहुत हैरानी होती है। ब्लैक अपनी कार $600 में अलोंजो डेकर के फादर इन लॉ को बेचते हैं और अलोंजो डेकर अपना घर $600 में गिरवी रखते हैं। आप सोच सकते हैं दांव कितना बड़ा होगा। बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, थोड़ा सा पागलपन का होना भी जरूरी है, लेकिन शायद जो रिस्क उठाते हैं खजाना उन्हीं को मिलता है। मैंने इतने ध्यान से प्लान को फॉलो किया, फिर ये क्यों नहीं चलता? एक मिनट। हाँ मिल गया। ओके चलो अब इसमें शुगर डालो। ठीक है। जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए उन्होंने पहले अपना ध्यान लगाया मौजूदा डिजाइन्स पर, जैसे कैंडी डिपिंग मशीन और जैकेट पर पॉकेट लगाने वाली मशीन। काश मेरे पास भी वो वेस्ट में पॉकेट लगाने वाली मशीन होती। साल 1916 तक धंधा मंदा है और मुनाफा ना के बराबर। अगर ब्लैक और डेकर को मार्केट में पैर जमाने हैं तो उन्हें बड़ी मार्केट के लिए मशीन बनानी होगी, जैसे कि हैंड टूल्स। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर टूल्स मजदूरों और उनकी मेहनत के भरोसे पर ही चल रहे हैं। रात दिन काम करने के बाद एक मकान बनता है। जहां पहले एक आदमी एक छेद बनाता था, वहीं ड्रिल की मदद से वो पूरे 100 कर सकता था। ब्लैक और डेकर को लगता है कि वो पावर ड्रिल को बेहतर बना सकते हैं, जिसका इन्वेंशन 1895 में जर्मनी में हुआ था। लेकिन 7.25 किलो की इस मशीन को इस्तेमाल करना आसान नहीं था। साथ ही इसमें हैंड क्रैंक मॉडल जितनी ताकत भी नहीं थी। आपको दोनों हैंडल्स पकड़कर छाती से लगाना होता था और फिर ऑपरेट करते थे। इसके अलावा ऑन और ऑफ स्विच अलग थे। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए टूल से हाथ हटाना पड़ता था, जो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि अगर वो किसी चीज से बंधा हुआ हो और वो चलता रहे तो आपको उसे बंद करने के लिए हाथ हटाने पड़ते हैं। इसकी वजह से चोट लगने का डर बना रहता था। उन्होंने पावर ड्रिल्स को अपग्रेड करने का फैसला किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मुश्किल इस बात का पता लगाने में थी कि किस तरह का मजदूर उस टूल को पकड़कर ऑन ऑफ करे, लेकिन ना तो उसे नीचे रखे ना ही उससे अपना हाथ हटाए। इसी बीच पैसा कमाने के लिए उन्होंने कोल्ट 45 पिस्टल की रीडिजाइनिंग का प्रोजेक्ट हाथ में लिया, ताकि उन पैसों से पावर ड्रिल को अपग्रेड करना आसान हो जाए। एक ट्रिगर लगा ड्रिल। कितना आसान हो जाएगा ना। मैं इसे अभी खरीदूंगा। ट्रिगर बनाने के लिए उन्हें फिर से देखना होगा कि ऑन ऑफ स्विच कैसे काम करता है। उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए जिसे सिर्फ एक उंगली से दबा सके। दोनों पार्टनर्स हर तरह के एंगल को ध्यान में रखते हुए काम पर लग जाते हैं। अगर वो नाकाम हुए
तो उनका लड़खड़ाता बिजनेस ठप हो जाएगा। उसे सुलझाने में महीनों लग गए, लेकिन उन्हें कामयाबी मिलती है। वो बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। अब काम बड़ी आसानी से होने वाला था। आप एक गन की तरह ट्रिगर को ऑन ऑफ कर सकते थे। काम भी एक्यूरेसी के साथ होता। लेकिन ड्रिल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक और डेकर के ओरिजिनल ड्रिल की कीमत $230 की थी, जो आज के करीब $5000 के बराबर है। एक और प्रॉब्लम है, कम से कम 70% अमेरिकन घरों में तब तक बिजली नहीं पहुंची थी। जल्द ही फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पीटरसन की ड्रिल इस्तेमाल करने लगी। ब्लैक एंड डेकर को अब पीटरसन एक बहुत बड़ा खतरा लग रहे हैं। बदले में उन्होंने कई नए और अपग्रेड किए हुए पावर टूल्स बनाए। फिलहाल वो इस बात से अनजान है कि एक नया राइवल मैदान में उतरने वाला है। क्या बात है! साल 1917 में जब यूएस पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब अमेरिकन प्रोडक्ट्स की मांग तेज हो गई। यूरोप के लिए एक्सपोर्ट्स आसमान छूने लगे। वो $1.5 अरब से $4 अरब तक पहुंच गया, क्योंकि मित्र राष्ट्रों को मदद चाहिए थी। लेकिन इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जरूरत थी लेटेस्ट पावर टूल्स की। वो दौर इनोवेशन का था और युद्ध से काफी पैसा और मुनाफा कमाया जा सकता था। नए प्रोडक्ट्स आने की सिर्फ यही वजह थी। महंगी होने के बावजूद ब्लैक एंड डेकर की लेटेस्ट ड्रिल फौरन उन फैक्ट्रीज ने खरीदी जो युद्ध में शामिल यूएस के लिए बारूद बना रही थी। पहले महायुद्ध के दौरान होल ड्रिलिंग की सख्त मांग थी और ब्लैक एंड डेकर की इस ड्रिल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आज की मॉडर्न ड्रिल के मुकाबले इनकी ड्रिल का वजन 2 गुना था और कीमत 100 गुना महंगी। लेकिन कंपटीशन में और कोई नहीं था, उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली। साल 1918 तक ब्लैक एंड डेकर कंपनी बड़ी हो गई। कंपनी की सालाना बिक्री $10 लाख तक पहुंच गई, यानी आज के करीब $1.30 करोड़। लेकिन जल्द ही उनकी टक्कर में कोई खड़ा होने वाला था। युद्ध के दौरान आर्नो पीटरसन ने मिलवॉकी में कस्टम मेड हैंड टूल्स बनाकर एक मार्केट तैयार कर ली थी। लेकिन ब्लैक एंड डेकर की कामयाबी ने उन्हें पावर टूल्स बनाने के लिए इंस्पायर किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी उनके एक क्लाइंट ने उन्हें नई जिंदगी दी। AH पीटर मैन्युफैक्चरिंग। मिस्टर पीटरसन, हेनरी फोर्ड लाइन पर है, कह रहे हैं अर्जेंट है। जी बोलिए मिस्टर फोर्ड। साल 1918 में हेनरी फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी चला रहे थे, क्योंकि उनके पास असेंबली लाइन थी। लेकिन क्राइसलर और जनरल मोटर्स की वजह से फोर्ड की बिक्री पर काफी असर पड़ा। यहां तक कि ब्लैक एंड डेकर की लेटेस्ट ड्रिल भी उनके काम की नहीं रही। अब फोर्ड चाहते हैं एक हल्की, छोटी और सस्ती ड्रिल। ये उनके लिए फैसले की घड़ी है, क्योंकि अगर वो कामयाब होते हैं तो वो ड्रिल के इन्वेंशन के लिए मशहूर हो जाएंगे जिसे हेनरी फोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नाकाम होते हैं तो बात फैल जाएगी कि वो ऐसी ड्रिल बनाने में नाकाम रहे जिसे हेनरी फोर्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ स्विच बॉक्स में 2 कंडक्टर्स लगे हुए हैं और ट्रिगर को खींचा गया है। ये स्प्रिंग्स कांटेक्ट प्लेट से जुड़ी हुई हैं और चक के साथ लगी हैं। पीटरसन हफ्तों उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ब्लैक एंड डेकर की ड्रिल को सुधारने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। देखो मोटर ने कितनी जगह ले रखी है। 1/4 इंच ड्रिल के लिए इतनी बड़ी मोटर की जरूरत नहीं है। वैसे उनके ट्रिगर की ग्रिप कमाल की है, लेकिन अगर हम इसे मोटर के पीछे लगाएं तो कैसा रहे, नीचे लगाने के बजाय। उसकी वजह से छोटे केसिंग को हाथ में
पकड़ना आसान हो जाएगा। हफ्तों R&D करने के बाद नई खूबियों के साथ ड्रिल को छोटा बनाया गया। हो गया ना कमाल, 5 सेकंड में ही काम हो गया। मुझे लगता है ये तैयार है। ये रही ड्रिल मिस्टर फोर्ड। पीटरसन की ड्रिल का वजन है करीब 1 किलो 800 ग्राम, ब्लैक एंड डेकर की ड्रिल से आधा और ठीक एक मॉडर्न ड्रिल जितना। मैंने इसे नाम दिया है होल शूटर। अच्छा है, आपने बिल्कुल सही नाम रखा है ना? हेनरी फोर्ड को पीटरसन का डिजाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए उसे फौरन बनाने का ऑर्डर दिया और उस चीज ने पासा पलट दिया। ज्यादातर छोटी कंपनी के मालिक, मिसाल के लिए पीटरसन के मामले में, उन्हें कोई बड़ी मछली दिखाओ वो कांटा ढूंढ निकालेंगे। पीटरसन ने अपने डिजाइन को पेटेंट करवाया और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन मार्केट के लिए उन्होंने होल शूटर बनानी शुरू कर दी। कीमत ब्लैक एंड डेकर की ड्रिल से बहुत कम थी, सिर्फ $42, यानी आज के $610। लेकिन अब भी मार्केट पर ब्लैक एंड डेकर का दबदबा पहले जैसा ही है। एक बेहतरीन नए आइडिया के बारे में एक प्रॉब्लम ये है कि उसे समझाना मुश्किल हो जाता है कि अगला नया आइडिया कितना बेहतर है। उसकी प्रमोशन के लिए पीटरसन के हेड ऑफ सेल्स एल सीबर्ट ने एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने लोकल हार्डवेयर स्टोर्स में लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करवाए, लेकिन एक नए ढंग से। देखा आपने कितना आसान है, एक महिला भी कर सकती है। उन दिनों मेहनत वाले काम आदमी करते थे, कोई भी महिला ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्होंने एक महिला को विंडो में ड्रिल का इस्तेमाल करते दिखाया, कमाल हो गया। वो आदमियों की सेक्सिस्ट मानसिकता पर जोर दे रहे थे और काम बन गया। जल्द ही फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पीटरसन की ड्रिल इस्तेमाल करने लगी। ब्लैक एंड डेकर को अब पीटरसन एक बहुत बड़ा खतरा लग रहे हैं। बदले में उन्होंने कई नए और अपग्रेड किए हुए पावर टूल्स बनाए। एक ग्राइंडर, कटिंग और मेटल पॉलिशिंग के लिए, एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर और होल शूटर को टक्कर देने के लिए कई छोटी और सस्ती ड्रिल्स बनाई। जब दो इन्वेंटर्स बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए मुकाबला कर रहे हो तब वो कोई कसर नहीं छोड़ते। फिलहाल वो इस बात से अनजान है कि एक नया राइवल मैदान में उतरने वाला है।